नमस्कार। कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने संविधान के जो 22 भाग है उन 22 भागों के नाम किस प्रकार सरल तरीके से याद किए जाए उसके लिए हमने क्लास अपलोड की थी। और आज की जो हमारी क्लास है वो है संविधान की अनुसूचियाँ और कुछ महत्वपूर्ण उपबंध जो हमें समझने आवश्यक है, तो उनके बारे में हमारी क्लास रहेगी। संविधान में मूल रूप से यानी मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान लागू होने के बाद में 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई और वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। कई बार एग्ज़ाम में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित, तो उसको लेके हम याद करने का प्रयास करेंगे। संविधान की जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट, वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के जब भाग पढ़ रहे हैं तो संविधान का जो भाग फर्स्ट है ना, वो भी संघ से संबंधित है। तो फर्स्ट अनुसूची के अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कौन कौन से राज्यों से मिलकर जो संघ बना है उससे संबंधित है। तो पहली प्रायोरिटी अनुसूचियों में भी हम संघ को दे रहे हैं। सेकंड जो अनुसूची है, दूसरी, वो विभिन्न पद हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित है। वे सारे पद जो विधायिका के पार्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी पदों के जो वेतन भत्ते हैं वो सेकंड अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची है इन समस्त पदों की शपथ का उल्लेख है। पहली अनुसूची संघ यानी पहली प्रायोरिटी संघ को देनी। 2 अक्षर का ये जो भत्ता है और भत्ते के साथ में हमेशा वेतन आता है, तो दूसरी अनुसूची भत्ते से संबंधित है। आपको भत्ता वर्ड याद रखना है जिसके अंदर 2 शब्द हैं। तीसरी शपथ, 3 अक्षरों का शपथ है। चौथी अनुसूची आपको याद रखने की आवंटन से संबंधित है। आवंटन किस बात का? राज्यसभा की सीटों का, यानी किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होगी उसका आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया। तो ये 4 अनुसूचियां हमने अभी पढ़ी हैं। 5वीं जो अनुसूची है प्रशासन से संबंधित है। आपको याद रखना, 5वीं सिनोम्स है, 5वीं
प्रशासन किसका? एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं भारत के अंदर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से होगा, ये अनुसूची 5 के अंदर मेंशन्ड है। अनुसूची 6, इसमें 4 राज्य हैं। या तो आप इसे ऐसे याद करें, मेमी अत्री। इन 4 राज्यों का प्रशासन है। कौन से 4 राज्य? मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। इन चारों राज्यों का जो प्रशासन है वो अनुसूची 6 में उल्लेखित है। आप इसे ऐसे याद रखें, या तो आप इन चारों राज्यों को याद रखें, या अगर ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर दीजिए। आशा का मित्र, छठी कक्षा में फेल हो गया। छठी अनुसूची आ से असम, मिजोरम, त्रिपुरा और छठी में यानी मेघालय, ये 4 राज्य अनुसूची 6 में उल्लेखित है। इसके बाद 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंदर शक्ति विभाजन का उल्लेख है। शक्ति विभाजन के अंदर तीन प्रकार की लिस्ट है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इन तीनों में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो अनुसूची 7 में। संघ सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी भारत की संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्यों के विधानमंडल कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची के अंदर केंद्र यानी संसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है या गतिरोध है, ऐसी स्थिति में संसद का जो कानून है वो मान्य होगा। तो अनुसूची 7वीं अनुसूची, सत्ता या शक्ति या सूची, तीनों एक ही वर्ड है। स कितनी है? 3। त से 3। क्या है उसके अंदर? विषय। तो 7वीं को अपन एक्सप्लेन करें तो 7 से सूची, त से 3 और वी से विषय, यानी तीनों विषय हैं वो एक सूचियों में उल्लेखित है। तो ये हो गई 7वीं अनुसूची। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। टोटल 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची है पंचायतों से रिलेटेड। तो 8 और 9 आपको दोनों एक साथ याद रखनी है कि 8 भाषाएं हैं और 9 पंचायतें हैं।
8 भाषाओं में पंचायत थी, 8 भाषाओं में 9 पंचायत थी। इस तरीके से आपको एक याद रखनी लाइन। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से रिलेटेड है। दल बदल के सारे उपबंध यानी उनकी योग्यता या अयोग्यता का निर्धारण कैसे होगा किसी एक सांसद की या जनप्रतिनिधि की, वो 10वीं अनुसूची के अंदर लिखा है। तो आपको द से दल बदल याद रखना है। 11वीं अनुसूची 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, या कुछ ऐसे उपबंध सरकार ने बनाए थे जिनको निरस्त कर दिया गया, वो भी 9वीं अनुसूची के अंदर लिखे हुए। ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। 73वां संविधान संशोधन करके संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया था और उसके साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित थी। यानी इस प्रकार से ये 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर वर्णित थे। एक एक करके वापस पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची अनुसूचियां संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा वेतन भत्ते। तीसरा शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा SC/ST क्षेत्र का प्रशासन। छठी जो अनुसूची है वो है मेमी अतरी राज्यों का प्रशासन। मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन है और 3 सूचियां हैं। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार या संपत्ति से संबंधित उपबंध है। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ये दोनों स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। ग्यारहवीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से हमने संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां याद की हैं और इस संदर्भ में हम 2 चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। संविधान के भाग 22 भाग
जो हमने सरल तरीके से पढ़ लिए हैं। संविधान की अनुसूचियां बारह पढ़ चुके। इसके साथ ही हमने कल जब संविधान के भाग पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था भाग 5, जो संघ से रिलेटेड है, यानी संघ की कार्यपालिका। और भाग 6 राज्य से संबंधित है। तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में संक्षिप्त में समझ लेते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हैं शासन के 3 पार्ट। अब शासन के 3 पार्ट हैं और शासन के स्तर भी 3 हैं। शासन के स्तर 3 हैं: संघ, राज्य और स्थानीय। लेकिन अपन दोनों की चर्चा करेंगे क्योंकि भाग 5 के अंदर संघ की कार्यपालिका और भाग 6 के अंदर राज्य की कार्यपालिका है। तो विधायिका संघ के अंदर कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका संघ और राज्य में अलग अलग होती है और न्यायपालिका भी संघ और राज्य में अलग अलग होती है। विधायिका जो संघ में होती है यानी व्यवस्थापिका, वो होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। यानी विधायिका का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ऐसे कार्यपालिका का निर्माण संघ की जो कार्यपालिका होती है वो होती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और समस्त सरकारी कार्मिक। ये कार्यपालिका में होती है। विधायिका और कार्यपालिका में फर्क इतना ही है कि विधायिका है वो कानून निर्माण करती है। विधायिका का काम कानून का निर्माण करना है। कानून निर्माण। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है उस कानून की जांच करना और अगर संविधान सम्मत वो कानून नहीं बनाया तो उस कानून को रद्द करने का अधिकार है। क्योंकि न्यायपालिका को यानी सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट्स है। न्यायपालिका संघ में सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य के अंदर न्यायपालिका होती है उच्च न्यायालय। संघ में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति विधायिका होती है। ठीक वैसे ही राज्य के अंदर जो विधायिका होती है वो लोकसभा के समकक्ष विधानसभा होती है।
राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद और राष्ट्रपति के समकक्ष राज्यपाल होता है। ठीक वैसे कार्यपालिका के अंदर जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री के समकक्ष मुख्यमंत्री होता है। बाकी सेम जैसे संघ में मंत्री होते हैं, जैसे संघ में कार्मिक होते हैं, वैसे राज्य के अंदर भी सारे सरकारी कर्मचारी इसके पार्ट होते हैं। अब जो भी कानून बनता है, संसद के अंदर कानून बनेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कानून बनाने में भागीदार होते हैं। वैसे ही राज्य के अंदर जो कानून बनता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल बनाता है। कार्यपालिका भी अगर कोई कानून लागू करती है तो राष्ट्रपति के नोटिफाइड होने के बाद में वो कानून लागू होता है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद काम करता है। ठीक वैसे ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध निर्धारित होते हैं। तो इसको लेके हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। संघ की कार्यपालिका। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद संघीय। आर्टिकल 75 पीएम। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। आर्टिकल 77 कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कैसे होगी। आर्टिकल 78 के अंदर पीएम के कर्तव्य है। सेवेंटी 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 के अंदर लोकसभा। ये आर्टिकल्स संघ की कार्यपालिका के कुछ आर्टिकल्स हम समझ रहे हैं। अब ठीक वैसे ही इन आर्टिकल को हम राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि संघ की कार्यपालिका के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स और राज्य के आर्टिकल्स लगभग जो प्रोविजंस है वो लगभग एक जैसी है, बस आर्टिकल्स का फ़र्क है। तो इस आर्टिकल्स में कौन सा माइनर सा चेंज है वो आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला है -11 + 100। अगर अपन संघ के कार्यपालिका के जो आर्टिकल्स है उसमें 11 माइनस कर दें और 100 जोड़ दें तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल्स आ जाता है। जैसे 74 के अंदर संघ की मंत्रिपरिषद है। अगर 74 में हम 11 माइनस करें तो 63 होते और 100 अगर हम जोड़ेंगे तो 163 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि जो आर्टिकल्स प्रोविज़न 74 में लिखा है वो सेम का सेम 163 में लिखा है, बस इस तरह का फ़र्क है कि वो मंत्रिपरिषद संघ की नहीं होगी, किसकी होगी? राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। दूसरा 75 के अंदर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के समकक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो आपको 75 में 11 माइनस करेंगे तो 64 होगा और फिर 100 जोड़ देंगे तो 164 में मुख्यमंत्री का पद उल्लेख है। 76 के अंदर महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया है। तो ठीक वैसे 76 में अगर 11 अपन माइनस करें तो 65 होते हैं और फिर 100 जोड़ दिया तो 165, यानी महान्यायवादी के समकक्ष राज्य में जो पद होता है वो होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता
77 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है, वैसे ही 166 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। (78) में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, वैसे 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कर्तव्य से अभिप्राय ये है कि वो राज्यपाल जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उस इन्फॉर्मेशन को देना ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। 79 में संसद है, वैसे 168 के अंदर राज्य का विधानमंडल है। में राज्यसभा है, वैसे 169 के अंदर जो द्वितीय सदन है वो है विधान परिषद, यानी विधान परिषद का उत्साधन और सृजन जो हो रहा है वो 169 आर्टिकल। संघ के अंदर राज्यसभा अनिवार्य है, जबकि विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता बल्कि उसको समाप्त किया जा सकता। कौन सा आर्टिकल है? 169। फिर उसके बाद 81 लोकसभा, तो लोकसभा के समकक्ष राज्य के अंदर विधानसभा है और वो है 170। तो ऐसे यदि आप संघ की कार्यपालिका के सारे आर्टिकल्स अगर याद करते हैं तो साथ में ही आपको राज्य की कार्यपालिका के आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अगर बस आपको इस मेथड को फॉलो करना है। एक सिंपल लाइन लिख देते हैं जिसमें आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। एमपी में महान्यायवादी का कर्तव्य सरल हैं। एमपी अपन एक स्टेट को नोट करते हैं, तो आपको स्टेट याद नहीं करके आपको एम से याद रखना है मंत्री परिषद, पी से याद रखना है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74, 75 में पी से प्रधानमंत्री, 76 में एम महान्यायवादी, 77 में का लिखा हुआ है, का से अभिप्राय ये है कार्यपालिका। सेवेंटी 78 के अंदर कर्तव्य, किसके कर्तव्य? पीएम के कर्तव्य। आर्टिकल 78। फिर है सरल, स से आपको याद रखना है संसद, जो आर्टिकल 79। र से याद रखना है आपको राज्यसभा, आर्टिकल 80। और ल से याद रखना है आपको लोकसभा, आर्टिकल 81। जब आपको संघ की कार्यपालिका के ये आर्टिकल इतने याद हो जाएंगे तो राज्य की कार्यपालिका को याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको -11 करके +100 करना है, राज्य की कार्यपालिका का आर्टिकल आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य यदि 78 में, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य कितने में होंगे? तो आपको -11 करना है। 78 में से -11 करेंगे तो 67 रह रहे हैं। इसका मतलब अब आप इसमें 100 जोड़ दो, अर्थात 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे। ठीक वैसे ही संसद का उल्लेख 79 में, तो 79 में संसद है, तो राज्य में संसद के समकक्ष होता है विधानमंडल, अर्थात -11 करेंगे तो 68 और 1 इसमें ऐड कर दिया तो 168 में राज्य का विधानमंडल होगा। यानी राज्य का विधानमंडल का उत्साधन और सृजन दोनों आर्टिकल 168 में। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जैसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वैसे विधान परिषद को भी भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में
जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है, दुर्गादास बसु कह रहे हैं, डीडी बसु, कि राष्ट्रपति की और राज्यपाल की शक्तियां लगभग एक जैसी हैं, बस 3 शक्तियां नहीं हैं। राज्यपाल के पास सैनिक शक्ति नहीं है, राज्यपाल के पास कूटनीतिक शक्ति नहीं है, और राज्यपाल के पास संकट काल की शक्ति नहीं है, वो आपातकाल लगा नहीं सकता। भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल है। आर्टिकल 352 जो राष्ट्र के अंदर लगता है, आर्टिकल 356 जो राज्य में लगता है, लेकिन राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को, आपातकाल लगाने के लिए वो अधिकृत नहीं है, वो संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना भेज सकता है। और आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपातकाल है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, और तीनों ही प्रकार की ये शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं। बाकी इस तरह का फ़र्क है, केंद्र में जो राज्य का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक वैसे ही राज्य के अंदर राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, आगे फिर और मुलाकात होगी।